उधर गुजरात शहर में चंद घंटों की बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला सीवरेज निजाम जवाब दे गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना शहजाद से। जी राना शहजाद, बताएगा गुजरात में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, गुजरात शहर में चंद घंटों की में होने वाली बारिश के हवाले से अगर बात की जाए तो गुजरात शहर की सड़कें जो है वो बारिश की वजह से नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त मैं प्रिंस चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन कमर आपको दिखा सके तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस रोड पर जो है वो 2 से 3 फुट तक जो है वो पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिल बंद हो रहे हैं और मोटरसाइकिल सवार और चिंची रिक्शा ड्राइवर जो है वो इंतहाई परेशान है। उनका ये कहना था कि इसी तरह जो है वो पूरा शहर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे दरियाई चनाब का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। शहरियों का ये कहना था कि करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज जो निज़ाम के लिए जो है वो वाटर डिस्पोजल का मंसूबा जो है वो तैयार किया गया था, लेकिन आज वो भी जो है वो जवाब दे गया। ज़िली इंतजामिया जो है वो ख्वाबे खरगोश के जो है वो मज़े ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए तो वो भी जो है वो फोटो सेशन तक महदूद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो गुजरात शहर की सूरत हाल है, गली मोहल्लों के अंदर भी जो है वो पानी दाखिल हो गया। शहरियों का ये कहना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोटली आज़ाद कश्मीर के सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं तो मूसलाधार बारिश का सिलसिला वहां भी जारी है। गुलपुर नाले में तोगयानी से मेन चौक हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है। पानी दुकानों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है और ये कहना है शहरियों का कि इंतजामिया की गफलत के बाइस मुश्किलात दरपेश है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम चौधरी से। नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोटली आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो कोटली आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मूसलाधार बारिश बरस रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन चौक गुलपुर में। यहाँ पर मेरे हक में ये नाला आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें इस वक्त जो तगानी है पूरे आबोताब से जो पानी है वो नाले का बह रहा है और मेन चौक गुलपुर से हर तरह की ट्रैफिक इस वक्त बंद है। कोटली मिल पर और कोटली पिंडी जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त इस नाले के बाइस वो इस ट्रैफिक जाम हो चुकी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बारिश का ये जो सिलसिला है आइंदा चंद रोज़ तक भी जारी रहेगा। मगर सबसे बड़ी जो अहम बात है कि जो इंतज़ामिया है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेती है। ये जो नाला है, हर जो मूसलाधार बारिशें होती हैं तो उसमें ये नाला आवाम के लिए मसाइल का सबब बनता है। इस नाले में पानी जो आता है वो ताजिर बरादरी की दुकानों में दाखिल होता है, लोगों का भारी नुकसान होता है, जिसके बायस से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इसका मुस्बत हल नहीं निकाला जा रहा। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बायस 6 अफराद जान बहक 7 लापता हो गए। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कोयटा में इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने जो है वो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। सूबे भर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिशों रिजवान, आपसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान के ये मनाजिर अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर शदीद बारिशों के बायस 6 अफराद जान बहक और 7 लापता हो गए हैं। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से दर्जनों मकानात भी मुनहदिम हो गए। खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि कोयटा में एमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया गया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान के मनाजर हैं जहाँ पर शदीद बारिशों के बायस 6 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि 7 अफराद ऐसे हैं जो कि लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और आपको बताएं कि PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से दर्जनों मकानात मुनहदिम हुए हैं। रिजवान सईद से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिशों ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। जहां पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहीं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिशों में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 7 अफराद ऐसे हैं जो लापता हो चुके हैं, जबकि 16 से ज़ायद इन बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में अफराद जो है जख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से महकमा PDMA की जानिब से गुज़श्ता रोज हमने देखा कि फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई थी। मुशीर दाखिला ने भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने फौरी तौर पर
जारी किए कि तमाम मुतासरा इलाके जो बारिशों से की जद में है उनमें फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया जाए। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि सिर्फ कोयटा की अगर बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी जो गुर्जनवाह के इलाके वहां पर दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए, जिसमें मलबे तले दबकर 3 अफराद जो है कोयटा में बताया जा रहा है कि वो जाँ बाक हो गए। इस हवाले से महकमा PDMA ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि इन तमाम जाँ बाक अफराद की नाशें निकाल कर उनके गुर्ता के हवाले कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि महकमा PDMA में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में फौरी तौर पर जो है वो कंट्रोल रूम को इत्तला दी जाए और बर वक्त जो है वो रेस्क्यू का अमल शुरू किया जा सके। ठीक है रिजवान, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। इस्लामाबाद में कभी तेज तो कभी हल्की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई भी की है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रुजीना अली से। जी रुजीना, बताइएगा। इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत, हसीन और खुशगवार मौसम है। इस्लामाबाद में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, कभी मूसलाधार बारिश तो कभी हल्की झिम फुहार चल रही है इस्लामाबाद में। और आज इस्लामाबाद में हल्की सी ठंडी हवा भी है, जिसके बायस मौसम और ज़्यादा सुहाना लग रहा है। हब्स बिल्कुल नहीं लग रहा, गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी की है कि आज इस्लामाबाद में दिन भर मौसम ऐसे ही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बादलों का बसेरा रहेगा, तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में भी तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश होगी। सिंध के इलाकों में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बताया गया है कि मौसम जरा खुश्क रहेगा, वहाँ पर बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद का जो मौसम है ये तो बहुत अच्छा है। बाद में शहरी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। ताहम जो दीगर इलाके हैं, जो दीगर सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, खासतौर पर मारगला की पहाड़ियों के जो करीब है इलाके, वहाँ पर तो शहरी मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी ऐसे जमा होने का कोई सीन नहीं होता। तो शहरी अपना दिन भरपूर इंजॉय कर रहे हैं, मौसम का मजा ले रहे हैं। हम खुद भी मौसम को कुछ इंजॉय कर रहे हैं, मौसम तो अच्छा है। हर तरफ आसपास सब्जा खिला सा लग रहा है। मौसम सुहाना है, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया रुजीना आपका। दूसरी जानिब कराची में मानसून का स्पेल 3 से 4 रोज बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्पेल के दौरान शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से बारिश बरसाने वाले सिस्टम को सपोर्ट मिलेगी। दिन के औकात में मौसम गर्म और शाम या रात में बारिश का ज्यादा इम्कान है। मजीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके गुज़िश्ता रोज़ शहर क़ायद में बादल बिराखिर बरस ही गए। और आज के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, आज भी बारिश है कराची में और फिर ये सिलसिला कितने दिन तक रहेगा? देखिए, आज भी इम्कान है शाम में बिल्डअप होकर, दिन में तो कुछ हीटिंग वीटिंग से इसको सपोर्ट मिलती है। असल में जो हवाओं की जिसे कहते हैं सर्कुलेशन, वो मौजूद है कराची के जनूब में, समंदर में मौजूद है, तो उसका इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ साहिल पे आएगा और हल्की से दरमियानी बारिश आज भी हो सकती है शाम में या रात में, इवनिंग फिर या नाइट में। और अगले 3-4 दिन तक ये सिलसिला रहेगा जब तक कि वो सर्कुलेशन इधर मौजूद रहेगी समंदर में, कराची के जनूब में। तो इसी तरह शाम में चांसेस हुआ करेंगे, कहीं पर लाइट रेन और कहीं पर मॉडरेट रेन, और किसी इक्का दुक्का जगह पे थोड़ी देर के लिए तेज़ शावर्स, तेज़ स्पेल भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है बिल्डअप की वजह से ना लाइटनिंग या थंडर वंडर के साथ। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएगा ईद के हवाले से क्या देख रहे हैं कराची वाले? ईद पर क्या बारिश होगी या फिर मौसम ऐसा ही रहे? देखिए, 9 तारीख तक तो ये है ये सिलसिला, जैसे मैंने बताया ना आपको कि सुबह में मौसम इस तरह खुल जाया करेगा और दोपहर के बाद फिर चांसेस बना करेंगे बिल्कुल आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में और अर्ली नाइट में इसके चांसेस हुआ करेंगे। तो 9 तक तो है ये सिलसिला। 10 तारीख को ईद होगी, तो 10 को कुछ देखिए, उसको हम अभी वाच कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उसका कोई इतना इम्कान नहीं लग रहा कि ईद का दिन आपका गीला गुजरे। शुक्रिया सर। बिल्कुल आपने देखा, बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 रोज़ तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके लिए 3 मिलियन मैट्रिक टन
कैबिनेट ने अप्रूव किया, ECC ने अप्रूव किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया, वो हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, अपने टारगेट्स भी अनाउंस किए और अल्हम्दुलिल्लाह पास्को भी टारगेट्स अचीव, प्रोविंशियल पंजाब ने भी टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और पास्को जो है वो भी धड़ाधड़ इस काम में है और वो भी इंशाअल्लाह ताला अपने टारगेट्स अचीव करने के बहुत करीब है। इसी तरह आपको सबको पता है कि ऑयल सीड की जो इंपोर्ट है, ये पाम ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता है मुल्क में, इस वक्त सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल था इस साल का वो $4.5 बिलियन था जो हमने पाम ऑयल की शक्ल में इंपोर्ट किया। और ये जो इंपोर्ट बिल है ये अगले साल अंदाजा है कि ये $6 बिलियन को टच करेगा। तो इसके लिए दिन रात काम हो रहा है कि हम इसकी एनहांसमेंट जो है वो विद इन पाकिस्तान करें। जो ऑयल सीड की तरफ राग़िब होते हैं काश्तकार, उनको फैसिलिटेट करें और जितनी उनकी सपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है वो उनको करे ताकि ऑयल सीड जो है वो यहाँ पर प्रमोट हो। और वो फॉरेन एक्सचेंज जो मैं समझता हूँ कि इतनी अहम है, आप सबको भी अंदाज़ा है, हमें भी अंदाज़ा है कि जिन हालात में मैशियत जो है वो इस हुकूमत के सपुर्द की गई थी, एक्सचेंज को ज़ाया करना सबसे बड़ा जुर्म है। और लेकिन ग़ज़ा एक ऐसी चीज़ है, फूड सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपके पास ऑल्टरनेट्स नहीं होते, आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं होती। हमें वीट भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। वो वीट मेरे ख्याल में अंदाजन $1 बिलियन के लगभग होगी, 3 मिलियन मैट्रिक टन्स। आपका ये जो पाम ऑयल का इंपोर्ट बिल है, ये मैंने कहा है कि इस साल का $4.5 बिलियन के लगभग है, अगले साल ये लामहला एनहांस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए, जहन में रखते हुए 2, 4, 5 हमने बेसिक पॉलिसीज़ बनाई हैं जो मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। एक तो हम वीट की सपोर्ट प्राइस जो है वो सोइंग से बहुत पहले अनाउंस करेंगे इस साल, ताकि काश्तकार जो है उसको एक इंसेंटिव मिले कि इस साल मेरी गंदम की सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के हवाले से हमें इतनी मिलेगी, प्राइवेट मार्केट में उसकी ये प्राइस है, और वो अपना एरिया जो है वीट का उसको एनहांस करेगा। कॉटन, हमारे मुल्क में कॉटन जो है उसका एरिया बहुत डिक्रीज हो रहा है और हो चुका है, तो 37% एरिया जो है वो कॉटन का डिक्रीज हुआ है, जिसको कवर किया है मेज ने, राइस ने, शुगर केन। कॉटन वो क्रॉप है, जब मैं सूबाई वजीर ज़राअत था बैक इन 93, 94, 95, उस वक्त आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज थी उसका तकरीबन 65%, 65%, ये मुंह से कहने वाली बात होती है, सिर्फ एक क्रॉप अर्न कर रही थी आपकी फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के साथ, दैट वाज कॉटन। घटते 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 आज भी खैर खातर खा हिस्सा होगा कॉटन का, लेकिन जिस क्रॉप का 37% हिस्सा, 37% एरिया कम हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि फिर उस क्रॉप में उसको एनहांस करने के लिए वजीर आज़म साहब ने स्पेशल एक कमेटी बनाई है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि कॉटन को किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, कॉटन के ग्रोथ को जो मुख्तलिफ क्रॉप्स की तरफ जा रहा है, बिकॉज के महंगाई के जो हालात हैं, जो इस वक्त सारी सूरत हाल है हमारी मैशियत की, वो आपके सामने है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ना सिर्फ रिवाइव किया जाए, बल्कि जब हम ये कहते हैं कि ज़राअत हमारी मैशियत की हड्डी है, तो उसको हम ट्रीट भी उसी तरह करें। उसको मैशियत की हड्डी समझते हुए, रीढ़ की हड्डी समझते हुए मैशियत की, हम उसको इस तरीके से ट्रीट करें कि हम उसको इम्पोर्टेंस दें, हम उसके जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करें जो अनफॉर्चुनेटली माजी में हल नहीं हो सके। ये नहीं, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता कि ये वजह होगी या वो वजह होगी, लेकिन अगर इस पर मेहनत की जाती तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ ना आए। और हमने बहुत छोटे छोटे मैयर्स लिए हैं जो काश्तकार के लिए बहुत बड़े बड़े मैयर्स हैं, मैं उनकी तरफ आप वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अब फिर आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपने अगर इस अंदाज में बेवकूफ़ बनाना है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। हुकूमतें बनती रहती हैं, हुकूमतें टूटती रहती हैं, ये सब अल्लाह के दरबार में मंजूरी होती है, कितना अरसा किस हुकूमत ने रहना है, कितना अरसा किस हुकूमत ने रहना है। और मेरे ख्याल में
یہ انسان پہ فرض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی دیر موقع دیتا ہے حکومت کرنے کا، حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بہتری سوچے، اللہ کے مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنے کی سوچیں۔ آپ یقین کریں کہ اس 3 4 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ کے مالک سے یار آپ یہ توقع کرو کہ وہ 1 ایکڑ کے اوپر لاکھوں میں چلا جائے گا صرف جنس کاشت کرنے کے لیے، تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ناممکن ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ناممکن ہے۔ میں نے تو یہاں تک وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ جس طریقے سے عام شہری بینک سے جا کر گاڑی لیز کرتا ہے، جس طریقے سے وہ 3 سال 2 سال 4 سال 5 سال کی ایک ساتھ پر گاڑی لیز کرتا ہے، آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو انوالو کر کے، اسٹیٹ بینک کو انوالو کر کے، کمرشل بینکس کے ساتھ بات کر کے خدا کے لیے ذمہ دار کو یہ سہولت دیں کہ وہ ٹریکٹر لیز کرے بینک کے ذریعے، وہ ٹریکٹر خریدے، وہ بچ جائے مڈل مین سے۔ وہ جس طریقے سے انٹرسٹ مڈل مین لیتا ہے، جس طریقے سے یہ شو رومز کھلے ہوئے ہیں دیہاتوں کے اندر، باہر چھوٹے شہروں میں، چھوٹی تحصیلوں میں، اور ایک لوٹ مار کا سلسلہ سال ہا سال سے جاری ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ذمہ دار جو ہے وہ جا کر بینک سے اپنا ٹریکٹر لیز کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آپ کو چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ میں نے بتائی بھی ہیں۔ میں پھر بھی ہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کاٹن کی انٹرونشن پرائس جو ہے وہ بھی اگلے ہفتے، ویسے تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جمعرات کو ان کو بریفنگ دوں ایگریکلچر ٹاسک فورس کی، جب میں یہاں سے جاؤں گا تو 1 بجے ہم نے پھر میٹنگ رکھی ہوئی ہے، وہاں پر بھی ایک میٹنگ ہم نے پہلے کی ہے۔ ہم اپنی ریکمنڈیشنز بنا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے، ان کو بریف کرنے کے بعد پھر کیبنٹ میں جائیں گی وہ، اور ہم کاٹن کی انٹرونشن پرائس، کیونکہ کاٹن کی سپورٹ پرائس طے نہیں ہو سکتی، انٹرونشن پرائس ہم طے کر سکتے ہیں کہ اگر اس سے نیچے پرائس آئے گی پھر گورنمنٹ انٹروین کرے گی، اور وہ بھی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی جو باہر مارکیٹ ہے، یہاں پہ لوکل جو پرائیویٹ مارکیٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش ہوگی کہ جب تک میں اس منسٹری کا نظام چلا رہا ہوں اور جب تک وزیر اعظم صاحب کا اعتماد مجھے حاصل ہے، میں کوشش کروں گا کہ کپاس کے کاشتکار کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اس کے لیے ہم آسانی پیدا کریں، اس کے لیے ہم ریلیف جو ہے وہ ہم وہاں پہنچائیں۔ سپورٹ پرائس گندم کی میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ وہ ہم یہ کر لیں گے۔ انپٹس، جتنے ایگریکلچر انپٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ٹیکس فری کر دی ہے، وہ بھی اس کے اوپر کوئی سیلز ٹیکس، کوئی چیز جو ہے ایگریکلچر انپٹس کے اوپر جو ہے وہ ہم وصول نہیں کریں گے۔ وہ سولرائزیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک ہم نے چائنا کے ساتھ بفلو بریڈ امپروومنٹ کا ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے ایگریمنٹ اوکے ہو گیا ہے۔ ہم نے اب اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ جو ہماری ایمبیسی ہے چائنا میں ادھر ہم نے بھجوا دیا ہے، وہ فائنلی جب وہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے، کیونکہ پہلے ان کے ساتھ مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں، ڈرافٹ ہم نے تیار کرنا تھا، وہ ڈرافٹ تیار کر کے تھرو فارن آفس وی ہیو سینٹ اٹ ٹو دی ایمبیسی آف پاکستان ان چائنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ بہت جلدی اس طریقے سے۔ اور ایک جو بہت اچھا کام کیا ہے، پریس کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست دکھا رہے